हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज से हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मेनली बात करेंगे बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें आपको मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। पूरा डिटेल सेशन हम लोग नहीं रखने वाले हैं, वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। अगर आप डिटेल कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये केवल वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगी। ये मेनली हम सेंट्रल के सारे एग्ज़ाम्स के लिए रख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से वहीं पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वर्ग एक जैसे हम बोलते हैं प्री वाला एग्ज़ाम जो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ने दिया है वो एग्ज़ाम, तो जहाँ तक मुझे लगता है और मैंने एनालिसिस किया है तो एनसीईआरटी से ही प्री वाला एग्ज़ाम तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये केवीएस, DSSS, एनवीएस, EMRS और वर्ग एक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस सेशन में आप लोगों का एक जेन्युइन फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके बाद ही हम अपने अगले सेशंस लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं जो मैं कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको बिल्कुल ट्राई करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है, सारी बुक्स में ये गिवन होता है, सारे सिलेबस में ये गिवन होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रख दिया है इन्होंने सेंट्रल के जितने भी एग्जाम्स हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट उसकी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इस तरीके से टॉपिक्स गिवन रहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड है। ये चूँकि नीट का है इसलिए उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की हुई है, लेकिन हमें क्या, नीट में पूछे चाहे किसी में, हमें तो हमारे एग्ज़ाम से मतलब है। तो व्हाट इज़ लिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि लिविंग क्या है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मेटाबॉलिज्म क्या है मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। Some of total reactions happening in our body like anabolism और catabolism। anabolism मतलब जहाँ पर चीज़ें बनती हैं और catabolism मतलब जहाँ पर चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स हैं जब हम ग्रोथ कंसीडर करेंगे। अगर किसी के बॉडी मास में इंक्रीज़ होता है और या फिर इंक्रीज़ इन नंबर हो, तो इंक्रीज़ इन बॉडी मास या इंक्रीज़ इन नंबर, तो हम उसे क्या, ग्रोथ को कंसीडर करते हैं, ग्रोथ मानते हैं। रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है जब आप उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं तो इट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक लिमिटेड होती है, उसके बाद फिर हमारी ग्रोथ नहीं होती है। तो प्लांट्स में तो ये भाई चलती रहेगी, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, सो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन सीन अप टू अ सर्टेन एज एंड सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अगर सेल डिवीजन की बात करें तो सर्टेन टिश्यू जो रिप्लेस करना होता है लॉस्ट सेल्स को, वहाँ पर होती है। अब हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत नया वर्ड लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देना। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दो अलग अलग इवेंट्स हैं। ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन को हम ग्रोथ नहीं कह सकते, हमारे में ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग टाइम पे होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने ऊपर चीज़ों को जमा कर भी ग्रोथ करा सकती हैं, लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मॉन्स, ये सब आप सबने देखा है, पहाड़ कैसे बनते हैं, टीले कैसे बनते हैं, तो उन सभी की यहाँ पर बात की। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिलेगा आप लोग को, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन इट। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रोथ देखो हम में तो होती ही है, लिविंग्स में तो होती ही है, लेकिन नॉन लिविंग्स में भी होती है। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर हमने क्या देखा कि जो लिविंग में तो हो लेकिन नॉन लिविंग में ना हो। लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स, बोल्ड्स, सैंड माउंट्स, बोल्डर्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, इनमें भी ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग। तो ये आपका जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज इंटरनल, बिल्कुल सही बात है, बट इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज एक्सटर्नल।
नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन ग्रोथ हमने एक देख लिया। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है फंजाई में रिप्रोडक्शन। प्लेन एरिया टू रीजनरेशन पाया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, बर्ड्स बनती हैं। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो नीट का हो चाहे हमारा टीचिंग एग्जाम हो, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अगर आपसे कोई पूछे फंजाई ये तीनों ना एक साथ ही देते हैं ऑप्शंस में, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में किस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन। Now, unicellular organisms such as bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous to growth. कैसे? म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब अगर इनमें ग्रोथ हो रही है तो ये 1 से 2 बन जाते हैं, और जब 1 से 2 बन रहे हैं तो इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के इंक्लूसिव, म्यूचुअली। Many organisms such as mules, sterile worker bees, fertile human couples, they do not reproduce. As we all know, what is defining feature? Defining feature is a feature that present in all living organisms and absent in all non-living organisms. So रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन लिविंग्स तो नहीं कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नहीं कर सकते, लाइक म्यूल्स, स्टाइल वर्कर बीज एंड फर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे कांट रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जो भी सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म, like catabolism and anabolism. What is anabolism? कोई भी चीज़ बनना, and catabolism कोई भी चीज़ टूटना। An isolated no non-living object exhibit metabolism. किसी भी non-living object में metabolism नहीं होती है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube. Test tube में अगर आप कोई metabolic reaction को perform करते हो is neither living nor non-living. Hence metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction in vitro. In vitro means outside. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things. Living things नहीं है, but surely living reaction. अगर आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में metabolic reaction करा रहे हो तो वो टेस्ट ट्यूब living नहीं हो जाएगी, but जो reaction उसमें हो रही है that is living reaction. Okay? Hence cellular organization of the body is the defining feature. अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म को भी हमने क्या माना था, डिफाइनिंग फीचर। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हमने बात करी कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर लिविंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर आई थिंक क्लियर हुआ ना आप लोग को। कॉन्शियसनेस, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical, biological। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा एबिलिटी होती है कि आप एनवायरनमेंट को सेंस कर पाओ, और उस सेंस जो आपने ग्रहण किया है उसके बेस पर आप उसको जो स्टिमुलाई आपने ग्रैस्प किया है आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओ। लाइक अगर आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ पड़ जाती है, गिर जाती है, या गर्म पानी फैल जाता है तो एकदम होता है ना, आप पीछे हाथ हटाना, या गैस पर एकदम हाथ गर्म पतीले पर लग गया तो उसको हाथ हटाना, तो वो चीज़ है। तो ये सब हम कर पाते हैं, लेकिन जैसे एक टेबल है, टेबल को अगर टल्ला मार दो तो क्या वो पीछे हटेगी? क्या नहीं ना। तो कॉन्शियसनेस वही है कि जब हम किसी भी बाहरी एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें घटित हो रही है उस स्टिमुलाई के प्रति हम जब भी रिस्पॉन्ड क्रिएट करें तो वो सब में किस में होगा? वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, नॉन लिविंग्स में नहीं होगा। दैट्स वाई कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। ओके, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स करके दे देते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, प्लांट्स करते हैं रिस्पॉन्ड। फोटो पीरियड मतलब लाइट का जो पीरियड होता है अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आपको केवल प्लांट दे दे या केवल एनिमल दे दे तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है जो रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफ स्प्रिंग कर सकते हैं, बट जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, जो कि एक फोटो पीरियड में ही अपना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं। फिर है ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस। अपने खुद के बारे में जानकारी को पूरा रखना, वो सब आपके किस कैटेगरी में आएगा?
सेल्फ कॉन्शियसनेस आज के लिए लास्ट टॉपिक है। फिर जो आपका नेक्स्ट, ये हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करे हैं लिविंग वर्ल्ड को, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। और आप लोग का, चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी ज़रूरी है कि आपको कैसे क्या मतलब ठीक लग रहा है, या कोई और चेंजेस आप देखना चाहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो खुद से चीज़ें बना पाएँ, रेप्लिकेट कर पाएँ, खुद को इवॉल्व कर पाएँ, सेल्फ रेगुलेट कर पाएँ और इंटरेक्ट कर पाएँ बाहरी वातावरण से, वो आपके मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। अपना जो भी जेन्युइन फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी ज़रूर देना, ताकि हम इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।